दोस्तों नमस्कार। ओम नमः शिवाय ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वो कथा सुनाता हूँ जो कलयुग में अनजाने में किए गए पापों का नाश करने वाली है। राम, सुग्रीव और विभीषण की कथा। राम के साथ सुग्रीव ने मित्रता की और विभीषण ने मित्रता की, लेकिन आज भी कोई भी व्यक्ति विभीषण नाम नहीं रखता अपने बच्चों का, या आज तक कभी रखा भी नहीं गया, लेकिन सुग्रीव नाम रखा जाता है। सुग्रीव ने भी अपने भाई को मरवाया, राजपाट प्राप्त किया, राम से मित्रता की। विभीषण ने अपने भाई को मरवाया, राजपाट प्राप्त किया और राम से मित्रता की। फिर ऐसा क्या कारण है कि सुग्रीव तो लोग नाम रख लेते हैं लेकिन विभीषण नाम नहीं रखते, जबकि आपको ये कथा सब मालूम भी होगी कि सुग्रीव के भाई का नाम बाली था। वो बाली महाप्रतापी योद्धा था, महाप्रतापी योद्धा। और बाली और सुग्रीव के बीच एक राक्षस मय दानव था, जिस कारण मायावी राक्षस उसका नाम था, जिस कारण सुग्रीव की और बाली की शत्रुता हो गई। और सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे जाकर रहने लगे। बाली ने उन्हें घर से, राजपाट से निकाल दिया और वो ऋषिमुख पर्वत जाकर रहने लगे, जहाँ हनुमान जी, जामवंत, नल नील जैसे उनके मंत्री उनके साथ ऋषिमुख पर्वत रहते थे। जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया, जब माता सीता का रावण हरण कर लिया, तब भगवान राम माता सीता की खोज में निकल पड़े। और जब वो निकले तो रास्ते में फिर उन्हें कई देवता, ऋषि, मुनि मिले। उसी में जब ऋषिमुख पर्वत में पहुँचे तो वहाँ हनुमान जी से उनकी मुलाकात हुई। हनुमान जी ने उन्हें भगवान राम को सुग्रीव से मिलवाया और मित्रता करवाई। तब भगवान राम ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं एक ही बाण से बाली का वध कर दूंगा, जिसके कारण तुम्हें ऋषिमुख पर्वत पर रहना पड़ रहा है। मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा और राजपाट सुग्रीव तुम्हें दिलवा दूंगा। और सुग्रीव ने वचन दिया कि मैं माता सीता की खोज में दिन रात एक कर दूंगा। इस तरह से सुग्रीव की और भगवान राम की मित्रता हुई। फिर बाली ने जाके ललकारा, सुग्रीव ने जाके बाली को ललकारा। काफ़ी सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ। भगवान राम ने उस युद्ध को देखा। बाली कमज़ोर पड़ गया, सुग्रीव कमज़ोर पड़ गया। तो भगवान सुग्रीव वहाँ से युद्ध में उसे भागा। तो भगवान राम ने फिर सुग्रीव को एक माला पहनाई कि भाई तुम लोग एक ही रूप दिखते हो, भाई भाई हो, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था किसको बाण मारूं। फिर सुग्रीव को माला पहना के एक अलग निशान माला का हो गया सुग्रीव की गर्दन में। अब उसका भेज दिया। फिर बाली का और सुग्रीव का युद्ध हुआ। बाली ने सुग्रीव को फिर मारना शुरू कर दिया। सुग्रीव कमज़ोर पड़ गए। तब भगवान राम ने छुप के बाली के तीर मारा और बाली का वहाँ वध कर दिया और सुग्रीव को राजपाट दे दिया। अब सुग्रीव को जब राजपाट मिला तो सुग्रीव ने अपना वचन निभाया। उन्होंने बानर सेना भेजी। बानर जिसमें हनुमान जी थे, जामवंत थे, नल नील थे, अंगद थे, और भी कई बानर थे। उन सबको भेजा कि माता सीता की खोज करो। दक्षिण दिशा में भेजा। दक्षिण दिशा में जब वो लोग पहुँचे तो हनुमान जी ने माता सीता की खोज की, समुद्र को लांगा, लंका पहुँचे, लंका माता सीता को देखा और उनकी खबर राम जी को सुनाई। राम जी को खबर सुनाई तो राम जी ने फिर युद्ध के लिए पुल बनाया समुद्र में और युद्ध की तैयारी की। इधर विभीषण की रावण से मुहवाद हुआ माता सीता को लेके। विभीषण कहना था माता सीता को वापस कर दो। रावण माता सीता को वापस करने को तैयार नहीं हुआ। फिर रावण ने विभीषण की लात मारी और विभीषण वहाँ से राम जी से आके मिल गए। जो कंडीशन बाली से ने सुग्रीव के साथ की, निकाल दिया, वही रावण ने यहाँ विभीषण के साथ किया और विभीषण को राजपाट से निकाल दिया। अब कंडीशन क्या हुई कि विभीषण राम जी से आके मिले। राम जी ने उनका तिलक कर दिया और राम जी के तिलक करने के बाद
विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया। फिर युद्ध हुआ और फिर विभीषण ने राम जी को हर योद्धा के बारे में बताया और एक एक करके सारे योद्धाओं का वध कराया। अब आप ये देखिए यहाँ कि दोनों मतलब जो कहानी की कथा है, दोनों सुग्रीव की और सुग्रीव की और विभीषण की, दोनों में समानता है, दोनों समानता है। बाली ने मारा सुग्रीव को, निकाल दिया, ऋषिम पर्वत पे आए, रहने लगे, राम जी मिले, मित्रता करी। विभीषण को रावण ने लात मारी, लंका से निकाल दिया, समुद्र पार आए, राम जी से मिले, मित्रता करी, युद्ध किया रावण के खिलाफ, सुग्रीव ने युद्ध किया बाली के खिलाफ, बाली को मरवाया, इधर विभीषण ने रावण को मरवाया। फिर विभीषण का नाम क्यों नहीं रखा गया? फिर बच्चों में विभीषण का नाम क्यों नहीं रखा जाता? क्या कारण है ऐसा जो ये दोनों को अलग करता है, सुग्रीव और विभीषण को अलग करता है? जबकि विभीषण तो राम भक्त थे। जब हनुमान जी लंका में गए थे तो विभीषण के घर के बाहर राम राम लिखा हुआ था और वो राम राम खुद लंका में रह के, रावण के राज्य में रह के राम नाम का जाप करते थे। तो राम नाम का जाप वो लंका में रहकर रावण के खिलाफ करते थे। मतलब रावण को मालूम था कि कोई मनुष्य, ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि मनुष्य के हाथों तो मृत्यु होगी, और इधर विभीषण राम नाम का जाप कर रहे हैं। सोचिए मन में, यानी कि कितने बड़े भक्त थे विभीषण कि राम नाम का जाप करते हुए भी लंका में रह रहे थे। इधर सुग्रीव राम से परिचित नहीं थे, हनुमान जी ने परिचय कराया, और हनुमान जी के परिचय करने के बाद में राम और सुग्रीव की मित्रता हुई, राम जी की और सुग्रीव की मित्रता हुई। भगवान राम ने सुग्रीव से मित्रता की, तो यहाँ हनुमान जी ने मित्रता परिचय कराया। सुग्रीव राम से परिचित नहीं थे, राम नाम से। इधर विभीषण शुरू से राम नाम से परिचित थे। यहाँ तक कि रावण का एक पुत्र है मेघनाथ, जिसका नाम इंद्रजीत है। लोग इंद्रजीत भी नाम रख लेते हैं अपने बच्चों का, इंद्रजीत। कई लोगों के नाम आपने सुने हो, इंद्रजीत है, इंद्रजीत सिंह, कई लोगों के नाम भी सुने होंगे आपने। तो मेघनाथ के जो इंद्रजीत नाम है उसको भी रखने में कोई परहेज नहीं। लेकिन विभीषण के साथ ऐसा क्यों है? क्यों उसे घर का विधि लंका ढाए कहा गया? सुग्रीव को नहीं कहा गया, विभीषण को कहा गया। देखिए विभीषण को घर का वेदी लंका ढाए कहा गया। अब इसका अंतर क्या है, क्यों ऐसा हुआ? देखो, सुग्रीव को बाली को मारना पड़ा, विभीषण के साथ वो शर्त नहीं थी, रावण वाली मारने वाली शर्त नहीं थी। कितना अंतर है कि विभीषण के साथ रावण को मारने का ये अनिवार्यता नहीं थी, और सुग्रीव के साथ बाली को मारना अनिवार्यता थी, क्योंकि बाली ने ये सुग्रीव को मारने के लिए लगातार अपने दूत भेज रहा था। ऋषिमुख पर्वत पे बाली को श्राप लगा हुआ था कि बाली अगर ऋषिमुख पर्वत पे जाएगा तो वो खत्म मर जाएगा, ये श्राप लगा हुआ था। इसलिए ऋषिमुख पर्वत पे बाली जा नहीं पा रहा था, इसलिए सुग्रीव वहाँ सुरक्षित थे, लेकिन कैद थे। सुग्रीव एक तरह के कैद खाने में थे। ऋषिमुख पर्वत के अलावा सुग्रीव कहीं भी नहीं जा सकते थे धरती पे। ऋषिमुख पर्वत के अलावा सुग्रीव कहीं भी धरती पे नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ बाली उन्हें आके मार देता। बाली सुग्रीव के खून का प्यासा था। जब ऐसी स्थिति है तो धर्म कहता है कि अपने प्राण बचाने के लिए, जब आपके प्राणों का संकट आ जाए तो अपने प्राण बचाने के लिए सामने वाले को आप मार सकते हो। लॉ भी यही कहता है, आईपीसी में भी लिखा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि सुग्रीव के प्राणों का संकट था बाली से, यानी वो ऋषिमुख पर्वत में एक तरह कैद खाना था उसके लिए, जहाँ पे वो मंत्रियों सहित रह रहा था। उसके अलावा कहीं जा नहीं सकता था वो। राम से मित्रता हुई तो राम ने बाली को मार के उसकी वो कैद खाना खत्म किया, फिर सुग्रीव हर जगह जा सकता था, वो राजा बन चुका था। लेकिन विभीषण के साथ ऐसा नहीं था। विभीषण को रावण ने सामने से लात मार के निकाल दिया था, यानी विभीषण को जान का खतरा नहीं था रावण से, यानी रावण उसे मारना नहीं चाहता था। विभीषण को मारने का उसका कोई उद्देश्य भी नहीं था। उसने सिर्फ ये कह दिया आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि माता सीता को विभीषण वापस करने के लिए जिद कर रहा था, और रावण चूँकि
अधर्मी मतलब अधर्म के रास्ते पर चल रहा था, और दूसरा रावण पहचान भी चुका था भगवान राम को कि ये भगवान राम है और इस तरह से ये मुझे मेरा उद्धार करने आए हैं। तो रावण हर तरह से पहचान भी चुका था। खरदूसर मोयसम बलवंता ताहे मारे सिर्फ भगवंता। तो यानी कि वो खरदूसर जो उसके समान बलवान था, रावण समान, उनको भी भगवान राम ने मार दिया था। तो रावण वहाँ समझ चुका था कि ये भगवान है। तो विभीषण को उसने घर वहाँ से अपने राज्य से निकाल दिया था लात मार के। तो विभीषण को प्राण का कहीं संकट नहीं था। वो लंका से निकल चुका था, लेकिन वो कहीं भी धरती भी रह सकता था, उसके प्राणों का कहीं संकट नहीं था। भगवान राम ने जब उसका तिलक किया तो उसके पास कई ऑप्शन थे, कई अवसर थे। वो भगवान राम की मित्रता कबूल कर सकता था, वो भगवान राम का तिलक भी कबूल कर सकता था, लेकिन वो रामेश्वर में जहाँ भगवान राम ने शंकर जी की स्थान में वहाँ रामेश्वर में बैठ के भगवान राम की जीत के लिए प्रार्थना कर सकता था, युद्ध में भाग नहीं ले सकता था। उसका यही ऑप्शन था। भगवान राम ने तो नहीं कहा कि तुम मेरे साथ युद्ध में भाग लो अपने भाई के खिलाफ, ना उन्होंने सुग्रीव से कहा कि तुम मेरे साथ युद्ध में भाग लो बाली के खिलाफ। लेकिन भगवान राम ने सुग्रीव से एक बात कही, बाली को एक ही बाण से मार दूंगा क्योंकि वो अन्याय कर रहा है, तुम्हें उसने कैद खाने में डाल रखा है। कहीं ना कहीं इंडिकेटर यही तो हो रहा है, कहीं ना तुम्हें बाली ने कैद खाने में डाल रखा है, तो बाली को मैं एक बाण से मार दूंगा और तुम्हारा एक कैद खाना खत्म कर दूंगा। लेकिन विभीषण के साथ ऐसी शर्त नहीं थी, विभीषण के साथ ऐसा शर्त नहीं थी। उसके लिए पूरी धरती खुली हुई थी, वो कहीं भी जाके तप कर सकता था, राम नाम का सुमरन कर सकता था। लेकिन उसने युद्ध में शामिल हुआ, उसने एक एक करके भेद बताया, उसने एक एक योद्धा का भेद बताया। सुग्रीव ने बाली का मारने का भेद नहीं बताया, उसने सिर्फ राम के बाहुबल की परीक्षा ली और वो ताड़ के वृक्षों को गिरवा दिया कि बाली को राम मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे भगवान राम। तो उन्हें ताड़ के वृक्षों को भगवान राम से गिराने के लिए कहा और भगवान राम ने एक ही बाण गिरा दिया। तो सुग्रीव ने क्या किया, बाहुबल की परीक्षा ली भगवान राम की। लेकिन विभीषण ने क्या किया, एक एक योद्धा का भेद बताया। यहाँ तक कि रावण के नाभिक कुंड में भी अमृत बसता है, ये बात विभीषण ने बताई भगवान राम को। जबकि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम को तो सब मालूम है। जब उन्होंने प्रीति परीक्षा करने के लिए विभीषण जब देखा तो विभीषण ने कहा प्रभु इनकी नाभि में अमृत बसता है। लेकिन उसके बाद तत्काल तुलसीदास लिखा कि भगवान राम को तो ये भी मालूम था, अब तुम बताओ या नहीं बताओ तुम्हारा मैटर है। लेकिन भगवान राम ने कभी विभीषण पर दबाव नहीं बनाया कि तो अपने भाई खिलाफ अस्त्र उठाओ या तुम मुझे कुछ बताओ। तुम स्वैच्छिक, आप स्वेच्छा से आप अपने वंश का नाश कराओ, घर का वेदी बन जाओ, भगवान राम को उससे कोई आपत्ति नहीं। या तुम मेरा भजन करने के लिए तीर्थ में चले जाओ या जंगल में चले जाओ, उससे भगवान राम को कोई आपत्ति नहीं। भगवान राम के दर्शन तो प्राप्त हो ही चुके थे विभीषण को, भगवान राम से मिल भी चुके थे। भगवान राम ने तिलक किया, वो तिलक को स्वीकार करके रामेश्वरम में जाके अपने भक्ति करता। जब रावण का वध हो जाता उसके बाद आप राजपाट में शामिल हो जाते आके भगवान राम की कृपा देके कि भगवान राम ने तिलक किया था तो वचनबद्ध तो भगवान राम हो ही गए थे। तो यहाँ पे क्या है, विभीषण सुग्रीव में ये अंतर है। सुग्रीव को जान का खतरा था और विभीषण को जान का कोई खतरा नहीं था रावण से। तो भगवान राम भगवान राम ने कहीं किसी पे, ना सुग्रीव पे ना विभीषण पे कोई दबाव नहीं बनाया कि तुम मेरे साथ युद्ध में शामिल हो जाओ। कि सुग्रीव से ये कहा कि तुम बाली के खिलाफ शामिल हो जाओ, कि विभीषण से कहा कि तुम रावण के खिलाफ मेरे युद्ध में शामिल हो जाओ और मुझे बताओ, या रावण को हराने में मेरी सहायता करो, या बाली को हराने में सुग्रीव से कहा कि सहायता करो। ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन भगवान राम ने धर्म का पालन किया, अपने अपने धर्म का पालन। तुम स्वैच्छिक हो, तुम स्वेच्छा से अपना काम कर सकते हो। इसलिए विभीषण को घर का वेदी लंका ढाक आ गया, क्योंकि उसने लगातार एक योद्धा का भेद बताया भगवान राम का। उसके सारी शुभेच्छाएं थी, उसका जान का खतरा नहीं था। लेकिन कहीं ना कुछ राजपाट का भी उसके मन में कुछ आया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ छोटे से मूवमेंट हैं, ये छोटे से कुछ अंतर हैं जो व्यक्ति का धर्म का नाश कर देते हैं और व्यक्ति को या फिर सबसे ऊपर ले जाते हैं। छोटी छोटी घटना है, छोटी छोटी बातें। धर्म ये कहता है कि अगर जिससे आपको जान खतरा नहीं है तो उसके खिलाफ फिर आप षड्यंत्र मत करो, कूटनीति मत करो। अगर वो आपका सगा भाई है, बड़ा भाई है, और अगर उससे आपको कोई खतरा नहीं है जान का, तो आप उसके खिलाफ कुटिल व्यवहार मत करो।
फिर बड़ा भाई पिता के समान है, आप उसके लिए छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम ने तो दशरथ जी के भगवान राम ने दशरथ जी कहने पे भरत के लिए सारा पूरा राजपाट छोड़ दिया था, वो बनवास चले गए थे। तो यहाँ पर क्या है कि सिर्फ धर्म का पालन, इसलिए विभीषण को दोष लगा घर का विधि लंका ढाए, और सुग्रीव को दोष नहीं लगा। सुग्रीव का नाम कई लोगों के यहाँ मिल जाएगा, सुग्रीव सिंह कई लोगों के नाम मिल जाएंगे, लेकिन विभीषण नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वेच्छा का अंतर था। विभीषण स्वेच्छा में गलत, भले वो भगवान राम की भक्ति में था, ठीक है, भक्ति करने से भगवान राम ने मना तो किया नहीं था। राम नाम लेने से ही व्यक्ति तर जाता है। तुम तो राम के साथ थे, राम ने तुम्हारा तिलक किया, तुम्हें गले लगाया, तुम्हें मित्र बनाया, भक्त से मित्र बनाया, तो तुम्हारे पास सारे ऑप्शन थे। इसलिए सुग्रीव और विभीषण में ये अंतर है। बोलो जय श्री राम दोस्तों, और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करिए और बताइए कि जो मैंने बताया है वो आपको कहाँ तक सही लगा, या फिलहाल मैं बता चुका हूँ कि कलयुग में जो एक राम कथा है, राम कथा कलयुग में अनजाने पापों का, जो अनजाने में किए गए पापों का नाश करती है। जान करके पाप को नाश तो कभी नहीं करता कोई भी, भगवान भी नहीं करता। जान मुझ के किए गए पाप का नाश तो होना ही नहीं, अनजाने के पापों का नाश भी नहीं होता। बस उस समय जो आप कष्ट में हो, उससे भगवान की कृपा से वो कष्ट आपका दूर हो जाता है और ये पाप को आगे बढ़ा दिया जाता है। अगर आप पूरी तरह धर्म पे ज़िंदगी में जीते रहो तो वो पाप कभी आप कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो पाप पोस्टपोन्ड हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जब कुछ गलत करोगे तब दिक्कत आएगी। तो अनजाने पापों का नाश, तो कलयुग के अनजाने पापों का नाश राम कथा से संभव है। राम कथा गाओ, राम कथा सुनो। ज़्यादा आडंबर की आवश्यकता भी नहीं है, हवन की आवश्यकता नहीं ज़्यादा। कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में केवल नाम, थोड़ा सा नाम सुनने से, थोड़ा नाम कहने से और अपने धर्म का पालन करने से कलयुग में तरना संभव है। हर संभव व्यक्ति तर जाएगा जो राम नाम का गुणगान करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बोलो जय श्री राम।